हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी दोस्तों। हम आपको इस वीडियो में जोधपुरी कोट प्रिंस कॉलर कोट की कटिंग करना बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको कपड़े को सीधा करने के लिए मार्क लगाना है। ऊपर से 1 इंच पे आपको ये मार्क लगा देना है कपड़े को सीधा करने के लिए। इस तरह से इस वाले मार्क को आपको लगाना है। एंड यहाँ पे आपको कोट की लेंथ का मार्क लगाना है। इस तरह से इन स्टेप को आपको रखना है। कोट की लेंथ से आपको आधा इंच एक्स्ट्रा मार्क लगाना है। इस तरह से लेंथ से आपको आधा इंच एक्स्ट्रा मार्क लगाना है। एंड 2 इंच के लिए फोल्डिंग के लिए ये मार्क आपको लगा देना है। एंड दोस्तों, इस तरह से किनार को निकालने के लिए आपको ये मार्क लगाना है। इस तरह से किनार को निकालते हुए आपको ये मार्क लगा देना है। इसी पे मेजरमेंट किया जाएगा। इस तरह से ये मार्क आपको लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको सीने के चौथे हिस्से पे मार्क लगाना है। सीने के 1/4 हिस्से पे आपको ये मार्क लगा देना है। इस तरह से सीने के चौथे हिस्से पे 1.5 इंच बैक करते हुए आपको ये मार्क लगा देना है। 1.5 इंच बैक करते हुए। एंड दोस्तों, देख लीजिए किस तरह से पेट का मार्क लगाना है आपको। इस तरह से स्टेप को आपको निकालते हुए टोटल स्लीव्स की लंबाई जितनी है, स्लीव्स की लंबाई से आपको इस तरह से नापना है स्टेप से। एंड यहाँ पे आपको इस तरह स्टेप को फोल्ड करते हुए हाफ शोल्डर पे आपको इस तरह से मेजरमेंट कर लेना है, नाप लेना है कितना आ रहा है। इस तरह से नापने के बाद आपको इसके हाफ पे मार्क लगाना है दोस्तों पेट के लिए। इस तरह से ऊपर से आपको इसके हाफ पे मार्क लगा देना है। इस तरह से ऊपर से आपको हाफ पे मार्क लगाना है। एंड दोस्तों, इन सभी मार्कों को आपको सीधा करना है। इस तरह से इन सभी मार्कों को आपको सीधा कर लेना है। इस तरह से इन सभी मार्कों को आपको सीधा करना है। एंड दोस्तों, यहाँ पे आपको 1.25 इंच पे ये मार्क लगाना है। इस तरह से 1.25 इंच पे ये मार्क लगाना है। एंड यहाँ पे भी आपको 1.25 इंच पे ही मार्क लगाना है। एंड यहाँ पे आपको 1.25 इंच पे मार्क लगाना है। एंड यहाँ पे आपको 1.25 इंच पे ये मार्क लगा देना है। इस तरह से इस वाले मार्क को आपको लगाने के बाद इस तरह से इस वाले मार्क को आपको सीधा मार्क लगा देना है। इस तरह से इस वाले मार्क को सीधा लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको राउंड वाले स्केल का यूज करना है। इस तरह से राउंड वाले स्केल का यूज करना है आपको। ये मार्क लगा देना है इस तरह से। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से स्केल को पलटते हुए मार्क लगाना है। इस पट्टी को आपको पलटते हुए ये मार्क लगा देना है इस तरह से। एंड दोस्तों, देख लीजिए इसके फिटिंग्स के मार्क का लगाना है। यहाँ पे आपको सीने के छठे हिस्से पे मार्क लगाना है। सीने के छठे हिस्से पे यहाँ पे आपको सीने के 6th हिस्से पे आपको ये मार्क लगा देना है इस तरह से। एंड यहाँ पे आपको हिप में इससे 1.25 इंच प्लस करते हुए, हिप में जो ऊपर मार्क लगाया है इससे 1.25 इंच प्लस करते हुए आपको ये मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको शोल्डर का मार्क लगाना है। इस तरह से स्टेप को रखना है। शोल्डर से आपको 2 सूत एक्स्ट्रा मार्क लगाना है। दोस्तों, 16.5 इंच के शोल्डर हैं तो 8.5 इंच पे हमने ये मार्क लगा दिया। इस तरह से 17 इंच पे ये मार्क लगाना है। एंड यहाँ पे आपको 1.25 इंच की कंधी डाउन करते हुए मार्क लगाना है इस तरह से। एंड दोस्तों, क्रॉस बैक का मार्क इस तरह से स्केल को रखते हुए इन दूसरे निशानों को मिलाते हुए आपको एक क्रॉस बैक का मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको आधा इंच एक्स्ट्रा मार्क लगा देना है इस तरह से। एंड दोस्तों, अगर आपके पास मेजरमेंट है तो आप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। अगर मेजरमेंट नहीं तो इसी हिसाब से भी लगा सकते हैं। एंड दोस्तों, इस तरह से इसके फिटिंग्स के मार्का लगाना है। इस तरह से आपको इसके फिटिंग्स के मार्का लगा देना है। स्केल को रखते हुए ये मार्क आपको लगा देना है। एंड दोस्तों, इस तरह से ये मार्क आपको लगा देना है आर्म होल के लिए। एंड यहाँ पे आपको सीने के 12वें हिस्से पे मार्क लगाना है। सीने के 12वें हिस्से पे इस तरह से स्टेप को आपको रखना है। सीने के 12वें हिस्से पे यहाँ पे लिखना है। इस तरह से सीने के 12वें हिस्से पे ये मार्क आपको लगाना है। एंड यहाँ पे आपको टीक के उठाते हुए इस तरह से 1 इंच पे टीक के उठाते हुए ये मार्क लगा देना है आपको। एंड दोस्तों, इस तरह से टीक के लिए राउंड मार्क लगाना है। इस तरह से ये मार्क आपको लगा देना है टीक के लिए। एंड दोस्तों, इस तरह से कंधी डाउन का मार्क लगा देना है। इस तरह से कंधी डाउनिंग के लिए ये आपको इसके कंधी डाउनिंग के लिए मार्क लगा देना है। शोल्डर डाउन के लिए दोस्तों बैक पीस के मार्क लगभग लग चुके हैं। दोस्तों, इसके चाक के मार्क आपको लगाना है। इस तरह से स्टेप से रखते हुए आपको चाक की लेंथ का मार्क लगाना है। दोस्तों, इसमें हम 6 इंच के चाक खोलेंगे तो इसमें 6.5 इंच पे आपको ये मार्क लगाना है। आधा इंच एक्स्ट्रा करते हुए आपको ये मार्क लगा देना है। इस तरह से 6 इंच के चाक आधा इंच एक्स्ट्रा करते हुए मार्क लगाना है। एंड यहाँ पे आपको 1.25 इंच पे चौड़ाई के लिए मार्क लगाना है। एंड यहाँ पे भी 1.25 इंच पे चौड़ाई के मार्क लगाना है। एंड दोस्तों, इस तरह से चाक के मार्क को आपको सीधा करना है। ये इस तरह से आपको चाक के लगाना है। आपको इस तरह से ये मार्क लगा देना है। ऊपर वाले मार्क से 2 सूट डाउन करते हुए आपको ये मार्क लगा देना है।
दोस्तों देख सकते हैं हमारे बैक पीस के मार्क लग चुके हैं। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमारे बैक पीस की कटिंग हो चुकी है। इस तरह से बैक पीस को आपको हटा देना है इस पीस से। दोस्तों फ्रंट पीस की आपको कटिंग करना है। इस तरह से कपड़े को बिछाना है। आगे साइड में आपको इसको फ्रंट पीस को कटिंग करना है। दोस्तों ये वेलवेट का कपड़ा है। इस तरह से आपको कपड़े को बिछाना है। आगे साइड से आपको निकाल लेना है ये इस तरह से। दोस्तों इस तरह से अच्छे से आपको बिछा लेना है। इस तरह से आपको अच्छे से बिछा लेना है। एंड दोस्तों इस तरह देख लीजिए मार्क आपको लगाना है। ये आपको इस तरह से कपड़े को सीधा करने के लिए ये मार्क आपको लगा देना है। एंड दोस्तों इस तरह से किनार को निकालने के लिए आपको ये मार्क लगाना है। इस तरह से किनार को निकालते हुए आपको ये मार्क लगा देना है। इसी पे मेजरमेंट किया जाएगा। एंड दोस्तों इस तरह से फ्रंट बैक पीस को आपको इस पर रखना है। इस तरह से बैक पीस को आपको इस पर रख देना है ऊपर से मिलाते हुए। इस तरह से आपको मिलाते हुए आपको इस पर बैक पीस को रखना है। इस तरह से अच्छे से बिछा लेना है आपको। एंड दोस्तों इन सभी मार्कों को फ्रंट पीस पे उठाना है। इस तरह से ये मार्क आपको उठा लेना है। एंड दोस्तों इन सभी मार्कों को सेम इसी तरह से उठा लेना है। दोस्तों ये आपको इस तरह से आपको इन सभी मार्कों को उठाना है। इस तरह से इस साइड को कपड़े को उठाते हुए मार्क लगाना है। एंड दोस्तों इसी तरह से आपको सभी में मार्क लगाना है। इस तरह से सभी मार्क आपको लगा देना है। एंड दोस्तों इस तरह से बैक पीस को आपको इस पे से हटा देना है। एंड दोस्तों इन सभी मार्कों को आपको सीधा करना है। इस तरह से स्केल को मिलाते हुए आपको इन सभी मार्कों को सीधा कर लेना है। इस तरह से आपको इन सभी मार्कों को सीधा कर लेना है। एंड दोस्तों इस तरह से पॉकेट के लिए 3.25 इंच पे आपको ये मार्क लगाना है। इस तरह से 3.25 इंच पे पॉकेट के लिए मार्क लगाना है। एंड दोस्तों इस तरह से पॉकेट वाले मार्क को आपको सीधा कर लेना है इस तरह से। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको कॉलर का मार्क लगाना है। कॉलर के 5वें हिस्से पे आपको ये मार्क लगाना है। दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरह से कॉलर के 5वें हिस्से पे 17 इंच का कॉलर है। इस तरह से ये आपको मार्क लगा देना है कॉलर के 5वें हिस्से पे। एंड यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा मार्क लगाना है। एंड दोस्तों इस तरह से आपको ये मार्क लगाना है कॉलर के 5वें हिस्से पे भी, यहाँ पे भी। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से आधा इंच एक्स्ट्रा करते हुए यहाँ पे भी मार्क लगा देना है। एंड दोस्तों इस तरह से यहाँ तक नाप लेना है आपको। टोटल नापने के बाद 1 इंच कम करते हुए आपको ये मार्क लगा देना है। एंड दोस्तों इस तरह से आपको कॉलर का मार्क लगा देना है। इस तरह से क्रॉस आपको मार्क लगाना है। एंड दोस्तों इस तरह से ये मार्क आपको लगा देना है कॉलर के लिए। यहाँ पे आपको तख्ती का मार्क लगाना है। सीने के चौथे हिस्से पे आपको ये तख्ती का मार्क लगा देना है। यहाँ पे आपको ये तख्ती के मार्क वाले लगाने के बाद आपको इस तरह से ये तख्ती का मार्क आपको सीधा कर लेना है। दोस्तों एक सीने के चौथे हिस्से पे ये मार्क लगेगा। एंड दोस्तों इस वाले मार्क से आपको 1.5 इंच पे ये मार्क लगा देना है। इस तरह से 1.5 इंच पे आधा इंच एक्स्ट्रा मार्क लगा देना है। एंड दोस्तों इस वाले मार्क से आपको इस तरह से टोटल मेजरमेंट कर लेना है। मेजरमेंट करने के बाद आपको इस तरह से ऊपर से 1 इंच कम करते हुए आपको जितना ऊपर नापा उससे 1 इंच कम करते हुए मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे भी मार्क लगा देना है। एंड दोस्तों इस वाले मार्क से आपको पॉकेट के लिए 2.25 इंच पे मार्क लगाना है। एंड 4.25 इंच की पॉकेट का मार्क आपको लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको पॉकेट का मार्क लगाना है। दोस्तों बेल्ट पॉकेट का मार्क आपको लगा देना है इस तरह से। ये आपको इस तरह से बेल्ट पॉकेट का मार्क लगा देना है।
एंड दोस्तों इस तरह से ऊपर से 2 इंच पे मार्क लगा देना है फर्स्ट काज के लिए यहाँ पे। एंड दोस्तों इस तरह से नीचे से आपको ये 8 इंच पे मार्क लगा देना है। इस तरह से नीचे से 8 इंच पे आपको ये मार्क लगा देना है काज के लिए। एंड दोस्तों इस तरह से मेजरमेंट कर लेना है। एंड दोस्तों इस तरह नापने के बाद आपको इसके 4 हिस्से पे मार्क लगाना है। चौथे हिस्से पे यहाँ पे आपको इस तरह से चौथे हिस्से पे जो मार्क नापना है इस तरह से नाप लगा देना है आपको। 12 इंच आया था तो इस तरह से 3 इंच पे हमने मार्क लगाए हैं सभी। एंड दोस्तों इस तरह से ये मार्क आपको मिलाना है। इस तरह से इस वाले मार्क को आपको मिला लेना है साइड पैनल को कट करने के लिए। एंड आधा इंच की आपको इस तरह से डट का मार्जिन निकालना है आपको। इस तरह से आपको डट का मार्जिन निकालने में मार्क लगाना है। एंड इस तरह से 20 सेंटर पर आपको पॉकेट का मार्क लगाना है 20 सेंटर पे। एंड इस तरह से नापना है आपको। नापने के बाद ऊपर से ये मार्क लगा देना है इस तरह से। एंड दोस्तों इस तरह से इस वाले डट के मार्क को आपको इस तरह से सीधा कर लेना है। एंड पॉकेट से आपको 2.5 इंच पे मार्क लगा देना इस तरह से डट के लिए। एंड दोस्तों इस तरह से कॉलर की मार्क लगा देना है कॉलर के राउंड के लिए। इस तरह से आपको कॉलर के राउंड का मार्क लगा देना है आपको। एंड यहाँ पे 1.25 इंच पे आपको ठोके के लिए मार्क लगा देना है 1.25 इंच पे। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से ये मार्क लगा देना है ठोके के लिए। एंड दोस्तों इस तरह से बैक पीस को आपको बिछाना है इस पर। और इस तरह से आपको नापने लेना है। इस तरह से निशान तक आपको नाप लेना है बैक पीस को इसके फिटिंग्स के मार्क लगाने के लिए। इस तरह से आपको नापना है। नापने के बाद इस तरह से आपको उतना ही इंच टेप को बाहर निकालना है। जितना आपने नापा है उसको आपको इंच टेप को बाहर निकालना है। एंड यहाँ पे आपको सीने के दूसरे हिस्से पे मार्क लगाना है। चौथे सीना है 17 इंच पे मार्क लगा दिया। इस तरह से 17 इंच पे मार्क लगा देना है आपको। एंड यहाँ पे इस वाले मार्क से आपको 2 इंच पे ये मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे भी आपको 2 इंच पे मार्क लगा देना है। एंड इसी तरह से आपको इसके पेट में भी मार्क लगाना है। इस तरह से पेट के लिए मार्क लगाना है। आधा इंच मार्जिन के लिए मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे इस तरह से नापना है बैक पीस के। एंड यहाँ से आपको उतना ही इंच टेप को बाहर निकालना है। इस तरह से इंच टेप को बाहर निकालते हुए आपको पेट के दूसरे हिस्से पे मार्क लगाना है आपको। यहाँ पे आपको 30 इंच का पेट है। इस तरह से 15 इंच पे मार्क आपको लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको इस वाले मार्क से आपको 2 इंच पे मार्क लगाना है। एंड यहाँ पे भी 2 इंच पे लिए मार्क लगा देना है आपको। एंड इसी तरह से आपको इसके हिप में भी मार्क लगाना है आपको। इस तरह से बैक पीस को आपको रखना है। एंड यहाँ मार्जिन निकालने के लिए आपको इस तरह से मार्जिन मार्क लगाना है। इस तरह नापना है। और नापने के बाद इस तरह से बैक पीस को आपको हटाना है। एंड यहाँ पे उतना ही आपको इंच टेप को बाहर निकालना है जितना आपने नापा हुआ है। एंड ये आपको हिप के दूसरे हिस्से पे मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे भी 2 इंच पे मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे भी 2 इंच पे मार्क लगा देना है। एंड दोस्तों इस वाले मार्क से आपको आधा इंच एक्स्ट्रा मार्क लगा देना है ये। एंड दोस्तों इसके फिटिंग्स के लिए ये मार्क आपको लगाना है। इस तरह से इसकी शेप के लिए मार्क लगा देना है आपको। इस तरह से स्केल को रखते हुए इसकी शेप के लिए मार्क लगा देना है आपको। यहाँ पे आपको इसके मार्जिन का मार्क लगाना है। इस तरह से इसके मार्जिन के लिए मार्क लगा देना है आपको। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से बैक पीस को इस पर बिछाना है। इस तरह से बैक पीस को रखना है आपको। एंड इसके चाक के लिए मार्क आपको लगाना है। इस तरह से इसके चाक के लिए ये मार्क आपको लगा देना है। सेम कॉपी कर देना है फ्रंट पीस पे। ये इस तरह से चाक का मार्क आपको लगा देना है। एंड दोस्तों इस तरह से ये मार्क आपको लगा देना है। इसमें आपको इस तरह से हल्का सा राउंड दे देना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से देख लीजिए कंधे का मार्क लगाना है आपको। इस तरह से बैक पीस को आपको इस पर बिछाना है। इस तरह से बैक पीस को आपको बिछाने के बाद यहाँ से आपको ये मार्क को मिलाना है। इस तरह से इस वाले मार्क को आपको मिलाना है। एंड दोस्तों ये मार्क आपको लगा देना है कंधे के लिए। कंधे की क्रॉसिंग के लिए आपको ये मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से ये मार्क आपको लगा देना है। इस तरह से आर्म होल के लिए फ्रंट पीस में आपको ये मार्क लगा देना है। इस तरह से ये आपको आर्म होल के लिए मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से कंधी डाउनिंग का मार्क लगा देना है। इस तरह से स्केल को रखते हुए कंधी डाउन का मार्क लगा देना है आपको। इस तरह से आपको कंधी डाउनिंग के लिए मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से डट निकालते हुए आपको ये मार्क लगाना है इस तरह से। एंड यहाँ पे आपको आर्म होल के लिए राउंड मार्क लगाना है इस तरह से।
इस तरह से आर्म होल के राउंड का मार्क लगा देना है। एंड इसी तरह से आपको साइड पैनल के आर्म होल का मार्क लगाना है। इस तरह से साइड पैनल के आर्म होल का मार्क लगा देना है आपको। एंड दोस्तों इस वाले मार्क से आपको पॉकेट का मार्क लगाना है, 1 इंच पे ये मार्क लगाना है। एंड इस तरह से नापना है, पॉकेट से 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क लगा देना है आपको। एंड इस तरह से पॉकेट का मार्क लगा देना है दोस्तों देख सकते हैं हमारे कोट के मार्क लग चुके हैं। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से आपको इसके फ्रंट पीस की कटिंग कर लेना है दोस्तों। इसके आने वाले वीडियो में आपको इसकी स्लीव्स की कटिंग करना भी बताया जाएगा। इसी तरह से आपको इसके फ्रंट पीस को कटिंग कर लेना है। दोस्तों फ्रंट पेज की कटिंग हो चुकी है। तो मिलते हैं अगली नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों इसके स्लीव्स की कटिंग करना भी बताया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।